सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपसे मार्च में मिलना था शुरू में, तो ऑलरेडी 3 वीक्स 3 हफ्ते हम लेट हो गए हैं। उसका भी रीज़न है कि हम कुछ अपनी कार्रवाई कर रहे थे जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है, और लेकिन थोड़ा हम टाइमलाइन जो मैं सोच रहा था कि 3-4 मार्च तक हम उसको कर लेंगे, वो थोड़ा सा 2-3 हफ्ते आगे खिसक गया। उसमें से एक तो सीएम साहब ने अनाउंस कर ही दिया डुअल ओटीपी का, जो हम डिजिटल अरेस्ट में एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो सीएम साहब ने विधानसभा के पटल से उसका अनाउंसमेंट किया है, और वो उस पर हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि उसमें एक बड़ा सिस्टमैटिक चेंज होना है। तो और उसमें बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक्स को अपने स्तर पे अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं। तो वो कार्रवाई जारी है। तो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरा चैलेंज, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे से किसी ने पूछा था कि ये एक्सटॉर्शन कॉल आती है तो इसका आप क्या करेंगे। तो मेरा उस टाइम इम्प्रॉम्प्टू जवाब यही था कि जो व्यक्ति आतंक फैलाता है तो उसको हम आतंकी की तरह ही ट्रीट करेंगे, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इस पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, और जो लोग भय की स्थिति में रह रहे हैं एक्सटॉर्शन कॉल के कारण, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि ये जो विदेशों में बैठे हमारे क्रिमिनल्स हैं, जो वहाँ से कॉल करके हमारे व्यापारियों को, डॉक्टर्स को, दूसरे गण्य मान्य व्यक्तियों को थ्रेटनिंग कॉल दे के उनसे पैसा वसूलते हैं, इस पे अंकुश लगाया जा सके। तो इससे पहले कि मैं उस जो हमने कार्रवाई की है उस पे आऊं, मैं 3 केसेस के बारे में बताना चाहता हूं। एक तो कल ही एनकाउंटर हुआ है, करीबन 2 हफ्ते पहले 4 मार्च होली का दिन था। उस दिन एक 9 साल के बच्चे का किडनैपिंग हुई थी झज्जर में, और 5 करोड़ की रैंसम मांगी गई थी। क्योंकि हमें बच्चे को सकुशल वापस दिलाना था, तो हमने इंश्योर किया कि चाहे रैंसम अमाउंट चला जाए जो उनकी फिरौती की मांग थी, लेकिन हम बच्चे को सकुशल लाएंगे, और हमने 24 घंटे में बच्चे को सकुशल उपलब्ध कराया। उसके बाद 48 घंटे में ही हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया। 2 बंदे अरेस्ट कर लिए थे उनके 2, और उनसे 90 लाख भी बरामद कर लिए थे। लेकिन अभी 4 क्रिमिनल उसमें भागे हुए थे, और फिरौती का पैसा भी कुछ उनके पास था। तो कल हमारी एसटीएफ उनका पीछा करते करते मुरथल में एनकाउंटर हुआ, और 2 के पैर में गोली लगी, चितरंजन और विश्वजीत। उसकी न्यूज़ आई चुकी है वैसे। और उसके बाद 2 को हमने उनके इंसाफ पे जाके फिर फर्दर रोहतक से हमने अरेस्ट किया। एक तो केस ये बड़ा सेंसेशनल था। दूसरा, ऐसे ही पानीपत में एक फॉरेक्स ट्रेडर के साथ चिट्ठी फेंक के रैंसम की डिमांड की गई थी, फिर जो रंगदारी जिसको कहते हैं, और उसमें उनके जो आका या जो क्रिमिनल्स बाहर बैठे हुए थे उनके बिहाफ पे उन्होंने ये डिमांड की थी। तो उसमें 2 गैंगस्टर्स का नाम आया था, रणदीप मलिक जो अमेरिका बैठे हैं, और गैंगस्टर अनिल पंडित जो ऑस्ट्रेलिया। वे दहशत फैला के पैसा वसूलने का काम करते थे। तो उसके पीछे जब हमारी एसटीएफ लगी तो उज्जैन गए हम, और उसके पीछे करते करते पूरा 10 दिन के बाद जाके उनको हम कोल्हापुर से पकड़ के लाए। और तीसरा भी सेंसेशनल मर्डर हुआ परसों, एक चमनप्रीत एले चिन्नी का चंडीगढ़ में। उसमें हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ पंजाब एटीएफ के साथ, और कैथल में हमने एनकाउंटर किया, और उसमें भी 2 लोगों के गोली लगी। तो ये
आप देखते हैं किस एक्सटेंट तक क्रिमिनल फिरौती के चक्कर में कैसे कॉल करते हैं और कैसे ये माइंड में डर पैदा करते हैं। इस बैकग्राउंड के में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने, श्री नैम सिंह जी सैनी ने पहले दिन ही मेरे को निर्देश दिए थे कि डिजिटल अरेस्ट, जो कि एक रिटायर्ड आदमी का सारा पैसा लूट लेते हैं, और एक्सटॉर्शन कॉल, जो कि एक गन्ने माने व्यक्ति को की नींद हराम कर देते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने हैं। और तभी मैंने ये प्रॉमिस किया था कि इस पे हम हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी जनता में ये जो डर या आतंक फैला है इसको दूर करेंगे। तो उन दोनों में हमारी टीम हरियाणा पुलिस की, और मैं ये प्राउड से कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पुलिस ने ये पहला कदम उठाया है और इसका हमने सक्सेसफुल ट्रायल भी किया है। जो ये एक्सटॉर्शन कॉल बाहर से आ रही हैं, इसके लिए हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ये जो कॉल्स हैं, जब हम इनसे बैक ट्रेस करते हैं, हम व्हाट्सएप से पूछते हैं, जीमेल से पूछते हैं, उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर से पूछते हैं, तो वो हमें साफ मना कर देते हैं कोई भी डिटेल देने से। वो कहते हैं हमारे लॉज परमिट नहीं करते। जबकि अगर हमारा इंडिया का कोई नंबर यूज होता है, उसको तो हम जैसे तैसे, हमारी पुलिस, हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं, उसको हम ट्रेस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ये 3 केसेस में बताया, उसी बेसिस पे ट्रेस हुए। तो हमारी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम फॉरेन कॉल ब्लॉक ही करा दें, और उस पर काफ़ी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, काफ़ी डिस्कशन करी, और अब हमने ये एक ऐप डेवलप की है, इसका नाम है अभेद्य। इसमें जिस भी व्यक्ति को, जिस भी व्यापारी को, डॉक्टर को, या किसी भी गण्य मान्य व्यक्ति को कोई बाहर से कॉल करके कोई भी क्रिमिनल एक्सटॉर्शन करता है, पैसे मांगता है, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि हमारे रेस्पेक्टिव एसपी जो डिस्ट्रिक्ट में है वो डाउनलोड कराएंगे, क्योंकि प्ले स्टोर पे हमने नहीं रखा है इसको। और वो बाहर से आने वाली सभी ऐप्स, सभी कॉल, सभी मैसेजेस, सभी वॉइस मैसेज, उसको वो ब्लॉक कर देंगे। तो ये अगर कोई, ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है कि कोई भी क्रिमिनल हमारे जनता को, हमारे सिटीजन को थ्रेट ही नहीं कर पाएगा। और इसका हमने टेस्ट किया। काफ़ी हमारी जो टेक्निकल टीम है, इन हाउस ये हमारी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक सीक्रेट अफेयर था, इसलिए हमने बाहर इसको आउटसोर्स नहीं किया और अपनी ही एक्सपर्टाइज डेवलप करी है। और ये फर्स्ट टाइम पूरे भारतवर्ष में किसी पुलिस के पास ये ऐप है। और हमने जो ट्रायल किया अभी 25-30 लोगों पे, और उनसे हमने उनका फीडबैक लिया, तो सब बहुत ही इसमें खुश हैं, बहुत ही इससे संतुष्ट हैं। और सबका फीडबैक ये है कि अब हम आराम से सोच सकते हैं कि कोई हमारे फ़ोन पे कॉल नहीं करेगा। तो ये आपके माध्यम से अगर किसी को कॉल आती है, तो मैं ये सबको सूचित भी करना चाहता हूँ कि वो अपने रेस्पेक्टिव एसपी से कांटेक्ट करके ये ऐप अपने उस पर डलवा सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे चलती है, एंड्रॉयड पे भी और एप्पल iOS पे भी। और बाकी इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे अगर आपके किसी जानकार का फ़ोन आता है तो उसको आप अलाउ कर सकते हो, इसमें फैसिलिटीज़ हैं। और भी कुछ हमने इसमें रखे हैं अपने बैकएंड पे। ये अगर कोई क्रिमिनल आपको फिर भी तंग करता है तो उसको हम वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो डेटा हमारे पास आएगा और उसके ऊपर हम अलग से कार्रवाई करेंगे सेपरेटली। और इसमें जो कई जो फ्रॉडस्टर की कॉल +92 से पाकिस्तान वगैरह से आ रही है, वो भी ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो भी इसको आप इसको इस्तेमाल करना चाहे तो ये इसको कर सकते हैं। टोटली वॉलंटरी है और फ्री रखा है हमने। और इसमें जो भी बग्स थे, अब हमने इसका वर्जन 2 लॉन्च किया है,